हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज के इस वीडियो में जितने गैर मुल्की सऊदी अरब में काम करने वाले हैं उनके लिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। और वीडियो को लास्ट तक बने ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके और आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सब लोगों को जानकारी के बारे में पता चल सके कि केस करने के बाद में, हक में फैसला होने के बाद में सैलरी अगर फंसे तो कैसे लें। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करके अपने भाई का सपोर्ट करें। और इसके अलावा कई सारी बड़ी अपडेट है जो आपके लिए, गैर मुल्कियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बड़ी अपडेट है। तो पहली अपडेट ये है, जो लोग केस किए हुए हैं सऊदी अरब में या कफील के ऊपर या इन्फ्लुएंसर के ऊपर, और केस उनके हिसाब से उनके हक में हुआ है, जो केस किया हुआ है अजनबी और उनके हक में हुआ है, और उसके बाद में जो उनकी सैलरी या बेनिफिट जो बाकी था उनके हक, उनके लिए ये अपडेट है। तो यहाँ पर किसी ने जवाजात से सवाल किया था कि सर, मैंने एक इन्फ्लुएंसर के ऊपर केस किया था और वो केस मेरे हक में फैसला हुआ है, और जो बेनिफिट सैलरी था इन्फ्लुएंसर के ऊपर मेरा बाकी था, और इन्फ्लुएंसर ने बोला पहले कि चलो मैं दे दूंगा, उसके बाद में मेरे हक में फैसला होने के बाद में वो मेरे ऊपर फाइनल एग्जिट लगा दिया है। फाइनल एग्जिट लगाने के बाद में अब वो मुझसे बोल रहा है जो मर्जी वो करो। और फाइनल एग्जिट लगने के बाद में आपको सबको पता ही है कि 60 दिन का टाइम मिलता है, 60 दिन के अंदर आपको जाना होगा, नहीं तो फिर वो गैर कानूनी के तरीके हो जाएगा। तो उसने बोला अब मुझे क्या करना चाहिए, इतने पैसे भी नहीं है कि मैं यहाँ से अपना टिकट करा के जा सकूँ। तो यहाँ पर जवाजान ने क्या जवाब दिया है कि यहाँ पर आपको दोबारा से जाके लेबर कोर्ट में केस करना चाहिए। ध्यान से सुनना भाई, ताकि आपको जानकारी अच्छी तरीके से मिल सके। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, जो फाइनल एग्जिट लगा उसका पेपर और जो आपके हक में फैसला हुआ है उसका पेपर आप लेके जाएं। वो दोनों वर्गा लेके आपको लेबर कोर्ट में जाना चाहिए और दोबारा से उसके ऊपर केस करिए, और आपके स्पॉन्सर को बुलाया जाएगा, उसके ऊपर दोबारा से फिर से कार्रवाई होगी, और जो आपकी सैलरी फंसी हुई उसको आपको दिलाया जाएगा। तो ऐसे बहुत लोगों के साथ होता है। उसके बाद में केस फाइनल होने के बाद में बहुत लोगों को सैलरी नहीं देता है। फाइनल एग्जिट लगाने के बाद में भेज देता है, बोलता है अब मैं नहीं दूंगा सैलरी ली, अब मेरा कुछ नहीं कर सकते हो। तो आप ऐसे में फाइनल एग्जिट का पेपर और जो आपके हक में फैसला हुआ उसका पेपर लेके आप जाके दोबारा केस कर सकते हैं, और आपके हक में इंशाल्लाह दोबारा फिर से फैसला होगा और आपकी सैलरी मिलेगी। अब दोस्तों यहाँ पे दूसरी अपडेट ये कीवर्ड से आई हुई खबर है। यहाँ से किसी ने सवाल किया था, तो किसी ने कीवर्ड से सवाल किया था कि मेरे कंपनी जो है रेड जोन में है, तो क्या ये मैं बिना बताए हुए कहीं दूसरी जगह पे काम कर सकता हूँ। तो यहाँ पे केवा की तरफ से ये अपडेट आई है। तो आप कोई जहाँ दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना है केवा के बिना बताए हुए, तो आपके लिए कुछ कंडीशन है यहाँ पर, जैसा कि वर्कर का निवास परमिट, वर्क परमिट, या सैलरी ना मिले हुए आपको 3 महीने से ज़्यादा हो गया है, या तो कंपनी रेड जोन में हो। इस वजह से आपको इसकी बात को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप बिना बताए हुए इन्फ्लुएंसर को आप निकल का फला ले सकते हैं, लेकिन जो शर्तें बताई गई इस शर्त पर ऐसे नहीं ले सकते हैं आप। तो यहाँ पर कुछ लोगों को, बहुत से भाई लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि मेरा काफ़ी सैलरी नहीं दे रहा है और ये प्रॉब्लम है। तो ऐसे में कई भाइयों लोगों को प्रॉब्लम रहता है कि सैलरी बहुत से कफील नहीं देते हैं। तो इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल डेवलपमेंट की तरफ से बताया गया है। अगर आपको सैलरी टाइम से नहीं देता या आपको सैलरी ही नहीं देता है तो इस ऐसे में आपको लेबर कोर्ट का सहारा लेना होगा। क्यों, कोर्ट कहीं भी होता है तो इसीलिए बनाया जाता है कि लोगों का हक में फैसला हो, लोगों के साथ जास्ती ना हो। लेकिन यहाँ पर एक ये बात बताई गई है, आप जरा ध्यान सुनना। आपके अगर एक महीना हो गया, जैसे आपकी 1 तारीख को सैलरी का टाइम हो जाता है और यहाँ पे आपको
10 दिन का टाइम और देना चाहिए, क्योंकि ऐसा है आपको अगर 1 महीना हुआ है, 1 महीने के बाद में 10 दिन आपको और वेट करना चाहिए। अगर ऐसे में आपको सैलरी नहीं मिलती तब आप केस कर सकते हैं। 1 महीना 10 दिन का आपको वेट करना चाहिए। जब 1 महीना 10 दिन हो जाएगा ऐसे में तब आप अपने स्पॉन्सर या कफिल के ऊपर केस कर सकते हैं, क्योंकि 10 दिन उनका भी हक है। अगर लेट हो गया किसी भी कारण तो आपको सैलरी 10 दिन 5 दिन लेट हो सकती है, तो ऐसे में उनका भी हक है। अगर उसके ऊपर हो जाता है तो आप ऐसे में केस कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक अपडेट और है उन भाइयों के लिए जो कंपनी में काम करते हैं, कहीं भी काम करते हैं, उसके बाद ड्यूटी का टाइम ख़त्म हो जाता है। जैसे बहुत से भाई लोग ड्यूटी ख़त्म होने के बाद में दूसरा काम करने का शुरुआत कर देते हैं और अलग पार्ट टाइम जॉब करने लगते हैं। तो ऐसे में बहुत से लोग भाइयों को सवाल रहता है कि अगर मैं बाहर काम करता हूँ, मेरा टाइमिंग ख़त्म हो गया है, 8 घंटा 9 घंटा ड्यूटी करने के बाद में, तो बाहर काम करने के बाद में क्या मेरा स्पॉन्सर या कफिल मेरे ऊपर एक्शन ले सकता है? तो यहाँ पर लेबर कोड ने बताया है, आर्टिकल नंबर 157 के खिलाफत है ये। तो अगर आप बाहर काम करते हैं तो उसके लिए आपका वर्कर स्पॉन्सर आपकी सैलरी को रोक सकता है और यहीं पर आपका सारा डाटा भी आपका जब्त करवा सकता है, आपके ऊपर केस भी कर सकता है। अगर आपका स्पॉन्सर से या कफिल से अच्छी जमती है, अगर आपको उससे ज़्यादा लेकर काम कर रहे हैं तो आपके ऊपर कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये है गैर कानूनी, आप जिसके पास काम करें उसी के पास काम करें, बाहर आप पार्ट टाइम जॉब नहीं कर सकते हैं, ये गैर कानूनी है। तो वीडियो कैसे लगी? वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करके अपने भाई का सपोर्ट